नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एक महीने में 2 बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 31 अक्टूबर की रात रायपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 नवंबर को नए विधानसभा भवन का करेंगे लोकार्पण। राज्योत्सव का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आदिवासी संग्रहालय का भी लोकार्पण करेंगे। 28 नवंबर को दूसरी बार छत्तीसगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 28 से लेकर 30 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर छत्तीसगढ़ के प्रवास पर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। 31 अक्टूबर को वो छत्तीसगढ़ के प्रवास पर पहुंचेंगे और एक ही महीने में 2 बार उनका छत्तीसगढ़ का दौरा होगा। 31 अक्टूबर की रात रायपुर पहुंच जाएंगे। 5 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी और 1 नवंबर को नए विधानसभा भवन का लोकार्पण भी करेंगे। राज्योत्सव की शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही किया जाएगा। आदिवासी संग्रहालय का भी लोकार्पण पीएम मोदी करने वाले हैं। 28 नवंबर को दूसरी बार छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। तो कुल मिलाकर एक महीने में 2 बार छत्तीसगढ़ के प्रवास पर प्रधानमंत्री मोदी होने वाले। कई अन्य कार्यक्रमों में आज वो शामिल होने वाले हैं। और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, प्रधानमंत्री मोदी एक ही महीने में 2 बार छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आने वाले हैं। बेहद ही अहम दिन, उनके क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले इस दौरान? मनीषा, सुन पा रही हैं आप हमें? माफ कीजिए, आवाज नहीं जा पा रही हमारे उन तक। हो देंगे एक महीने में 2 बार प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ का प्रवास होने वाला। बेहद ही अहम दिन। 28 से लेकर 30 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे पीएम मोदी। डीजी कॉन्फ्रेंस में भी वो शामिल होंगे और एक महीने में 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 31 अक्टूबर को रात को वो रायपुर पहुंच जाएंगे और 5 बड़े कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 1 नवंबर को नए विधानसभा भवन का लोकार्पण वो करेंगे। राज्योत्सव का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया जाएगा। आदिवासी संग्रहालय का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 28 नवंबर को दूसरी बार छत्तीसगढ़ के प्रवास पर पीएम मोदी आएंगे। 28 से लेकर 30 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में ही रहने वाले हैं पीएम मोदी। तो कुल मिलाकर काफी व्यस्ततम शेड्यूल और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक ही महीने में 2 बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। 31 अक्टूबर को आएंगे, जिसके बाद कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्योत्सव के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसके बाद 1 नवंबर को फिर से विधानसभा भवन का जो लोकार्पण होगा उसमें भी पीएम मोदी शामिल होंगे। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, एक ही महीने में प्रधानमंत्री मोदी 2 बार छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आएंगे। इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ डिटेल? और चलिए इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर आज इंदौर और विदिशा के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। हदौत में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 2:50 पर विदिशा के पथरिया में भी कार्यक्रम होने वाला है। ग्राम बल्लाफड़ में स्थानीय कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो कई कार्यक्रमों में आज सीएम शामिल होने वाले हैं। आपको बताते चले कि बेहद ही अहम दिन आज उनका होने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो आज इंदौर विदिशा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हाथौद में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में भी आज वो शिरकत करेंगे। दोपहर 2:50 पर विदिशा भी जाएंगे। विदिशा में भी कई कार्यक्रम है, वहां भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। काफी विस्तृत शेड्यूल होने वाला है और गोवर्धन पूजा भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। हाथौद में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 2:50 पर विदिशा भी जाएंगे, जहां के कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बेहद ही अहम दिन, व्यस्ततम शेड्यूल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है आज, और आज गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। चलिए अब राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर आज जशपुर से वापस राजधानी लौट आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। दोपहर 12 बजे जशपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। शाम को 6 बजे राजभवन में दिवाली मिलन समारोह में वो शामिल होने वाले हैं। तो बेहद ही अहम दिन, आज जशपुर से मुख्यमंत्री जो है वो वापस राजधानी रायपुर लौट आएंगे और कई कार्यक्रमों में
शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे जशपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। शाम को 6 बजे राजभवन में दिवाली मिलन समारोह रखा गया है, उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। बेहद ही अहम दिन माना जा रहा है। आपको बताते चले कि वो अपने गृह ग्राम बगिया गए हुए थे, जहां पर उन्होंने दिवाली का पर्व मनाया, लोगों को शुभकामनाएं दी और आज वापस वो अपने गृह ग्राम बगिया से जशपुर से वापस राजधानी रायपुर लौट रहे हैं। तो शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिवाली मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और बेहद ही व्यस्ततम दिन जशपुर से वापस राजधानी रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद के खात्मे और विकास को लेकर सरकार की नई रणनीति का खुलासा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए झीरम घाटी के मुद्दे पर भी तंज कसा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नक्सलवाद खत्म करना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों के विकास के लिए काम करेगी। शर्मा ने माना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने कहा है कि इन क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी उनकी प्राथमिकता है और इस दिशा में सरकार ने नई रणनीति बनाई है। उन्होंने बताया ये भी है कि जल्द ही मंत्रियों का प्रवास शुरू हो जाएगा और विशेष रूप से उन गांवों में जो कि अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं, मंत्रीगण वहां के विभाग के कार्यों की समीक्षा करने भी जाएंगे। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे में सभी सरकारों ने काम किया, मैं हरगिज नहीं चाहता कि इस विषय पर राजनीति हो। इसी संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस पर तीखा वार भी किया और सवाल किया, झीरम घाटी का सच जेब में क्यों रखे हो? दो 210 लोगों ने पुनर्वास किया है, नए जीवन का प्रारंभ किया है। उनका लाल कालीन बजा करके सरकार ने स्वागत किया है। सशस्त्र नक्सलियों के संदर्भ में भी यह है कि कुछ लोगों ने पलायन किया है छत्तीसगढ़ से बाहर, उसके उपरांत भी संख्या है जो पलायन कर गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिन्होंने बहुत समय तक अपनी सक्रियता बनाए रखी थी, हम उनको भी छत्तीसगढ़ में काउंट करेंगे। फिर मैं वही प्रश्न करूंगा कि जेब में रखा हुआ झीरम घाटी का वह रिपोर्ट आपने क्यों नहीं निकाला? आपने ही नेताओं के, मैं तो उसको छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कहता हूँ, परंतु अपने ही नेताओं के साथ हुए उस जघन्यता के विषय में आपने क्या किया? क्यों ऐसा स्थिति रहा कि कुछ बात आगे बढ़ ही नहीं रही है? क्या ऐसा हो गया था भाई? क्या ऐसा हो गया था? आज अगर ये है तो आपने अच्छा किया भाई, कोई आपको तो कही नहीं रहा है क्या किया कहीं नहीं किया। अगर इस तरह से बात करेंगे तब कहना पड़ता है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के लगातार प्रयासों से बस्तर में अब माहौल जो है वो बदलने लगा है। साई सरकार के द्वारा किया जा रहा लगातार प्रयासों से विकास कार्यों की गति बढ़ी है। बस्तर के विकास को लेकर सरकार की गंभीरता और तत्परता का पता इसी बात से चलता है कि मुख्यमंत्री साई जो है वो बस्तर का अभी तक 100 बार से ज्यादा दौरा कर चुके हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। बस्तर अब बदल रहा है। बदलाव की झलक बस्तरिया चेहरों पर दिख रही है। और बदलाव क्यों ना हो, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार बस्तर में विकास को लेकर काफी सजग है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूरस्थ क्षेत्रों में बसे आदिवासी समाज तक जीवंत संपर्क बनाया रखा जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। बस्तर की जनता के बीच सरकार के कार्यों को लेकर विश्वास बढ़ा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को भी अभूतपूर्व गति प्रदान की गई है। आजादी के बाद पहली बार अबुझमाड़ के रेकावाया गांव में स्कूल बन रहा है। जहां कभी माओवादी अपने स्कूल चलाते थे, हिंसा के कारण बंद पड़े लगभग 50 स्कूल पुनः खोले गए हैं। नए भवन तैयार हुए हैं और सुरक्षा कैंप खुलने के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं। बिजली के मामले में भी बस्तर ने एक नया इतिहास रचा है। हिडमा के पैतृक गांव
पुवर्ती समेत कई दुर्गम गांवों में पहली बार विद्युत व्यवस्था पहुंची है। बीजापुर के चिल्कापल्ली में 77 वर्षों बाद 26 जनवरी 2025 को पहली बार बिजली का बल्ब जला है। कभी माओवादियों के डर से निवेश और विकास के दरवाजे बंद दिखाई देते थे, वह बस्तर अब औद्योगिक भविष्य की उड़ान भरने को तैयार है। बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट, जहां 967 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें बस्तर के कई युवाओं ने नए उद्यमी बनने की ओर पहला कदम बढ़ाया, तो बस्तर के बाहर से आए उद्यमियों ने बस्तर में निवेश करने में रुचि दिखाई है। नियत नीलानार योजना के तहत स्थानीय लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं और इन सुरक्षा कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में सरकार की 12 कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत मूलभूत संसाधन जैसे आवास, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भरोसा जताया है कि बस्तर की समृद्धि प्रदेश के उज्जवल भविष्य की गाथा लिखेगी। मार्च 2026 तक बस्तर से बचा खुचा माओवाद भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सल के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक साथ 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 110 महिलाएं और 98 पुरुष शामिल हैं, जो प्रतिबंधित भाबका माओवादी संगठन के विभिन्न रैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। अभी तक 2100 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इसे बस्तर में नक्सली उन्मूलन की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी, चालकी, कहता उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। जब से विष्णुदेव सरकार जी की, साई जी की सरकार आई है, तब से वो बस्तर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और विकास के कार्यों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और उनके ध्यान देने का ही परिणाम है कि आज 200 से अधिक जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। वो साई सरकार की जो विकास के कार्य है उनसे प्रभावित होकर हमारे सरकार के ऊपर आस्था रखकर वो जनधारा में वापस आ रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में बस्तर अब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सकारात्मक सोच और नियोजित तरीके से साय सरकार ने बस्तर के विकास का जो सपना बुना है, अब वह धरातल पर साकार रूप लेने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। इधर जशपुर में दिवाली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हजारों कार्यकर्ताओं संग स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, इसमें वो शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहे। सीएम साय ने दीप महापर्व पर राष्ट्रवाद का संदेश देते हुए कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर कार्यकर्ता वैचारिक क्रांति के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सभी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सपना साकार हो सकेगा। तो जशपुर से खबर है जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो दिवाली उत्सव में शामिल हुए। प्रदेश महामंत्री पवन साय भी इस दौरान मौजूद रहे और सीएम ने राष्ट्रवाद का संदेश इस दौरान दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी से उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद की भावना के साथ काम करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।